1984 सिख विरोधी दंगों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदारों को आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। उसके बाद देखा गया कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले वो यहां बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं और माथा टेक कर वाहेगुरु का धन्यवाद कर रहे हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आत्मा सिंह लुबाना, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। तो लुबाना साहब, आपका बहुत लंबा संघर्ष था, 41 साल हो गए सिख कत्लेआम को। उसके बाद क्या क्या बड़ी मुश्किलें आई कि आज के दिन आप देखा जा रहा है कि 19 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं? देखो, हम शुरू से ही जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बाद हमारी लड़ाई जारी थी, लेकिन उस टाइम की सरकार ने हमारे को बहुत रुलाया और 2007 में 72 लोगों को अप्रूव किया, लेकिन नियुक्ति उन्होंने दी नहीं। हमारे को मजबूरन में हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको नौकरी दो, वरना जो रिजाइन ऑर्डर भी बताओ, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि एलजी साहब का, इसमें जो प्रॉब्लम थी उनको दूर किया। उन्होंने उम्र की सारी कंडीशन हटाई, उन्होंने क्वालिफ़िकेशन की सारी कंडीशन हटाई और इसमें सहयोग हमारे को किया मनजिंदर सिरसा जी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने। एलजी साहब खुद तिलक विहार में आके हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर दे के गए थे। उनका वेरिफिकेशन मेडिकल होने के तुरंत बाद 19 लोगों को अभी इसमें दिया गया है। 3 लोगों को उन्होंने छोटी छोटी मतलब कमियां होने की वजह से उनको रोका गया। टोटल 22 क्लियर हो गए थे और बाकी लोगों को जो एलजी साहब ने घोषणा की थी कि और कैंप लगा के इनकी वेरिफिकेशन कराओ, तो उन्होंने 28, 29 और 30 नवंबर को उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए कैंप लगाए थे। 650 लोगों ने वहाँ पे आवेदन भरे थे और उसमें से उन्होंने 90 लोगों को 6 जनवरी 2025 को तिलक विहार में फिर ऑफ़र लेटर अपॉइंटमेंट के दिए थे। उनके भी मेडिकल और वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होनी है, उनको वो दे रहे हैं। और बाकी जो लोग बचे हैं उसमें जिस टाइम उनकी उम्र 20 साल या 25 साल थी, अब वो बड़े हो गए तो उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई। उन्होंने अपने बच्चों का, यानी कि जिनके दादा की डेथ हुई थी, उनके पोता पोती ने फार्म भरा है। उसमें से काफ़ी लोगों को वेरिफिकेशन सभी की हो गई है। उनकी छोटी सी टेक्निकल के ऊपर रोका हुआ है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखवाया था मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लमें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री की हमारे को सपोर्ट चाहिए। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपकी दूर करेंगे और जो बाकी बचे हैं उनको भी हम जॉब देंगे। और जिनको ऑफ़र लेटर हम दे चुके हैं उनके जल्दी से जल्दी मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन करा के उनको नौकरी ज्वाइन कराएंगे। इस मौके पर हम दिल्ली की बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ में हम मनजिंदर सिरसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब हरमीत कालका जी, जनरल सेक्रेटरी जगदीप कालों जी, इनका धन्यवाद करना चाहूँगे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद बंगला साहब हरकिशन साहब के यहाँ पे आके नतमस्त होकर उनसे आशीर्वाद लिया है। उनसे विनती की है कि जो भी आगे लोगों को रुकावटें हैं उनको जल्दी से दूर कराएं और आगे इनको अच्छा मौका मिले ताकि ये अपनी सही ज़िंदगी जी सकें। इसी बीच देखा गया कि आज मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मनजिंदर सिरसा ये भी आरोप लगाते हैं कि जो पिछली सरकारें थी, कांग्रेस देखा गया 15 साल राज करती है, फिर आम आदमी पार्टी का राज आता है दिल्ली में, कि उन्होंने बहुत रुकावटें खड़ी की। कौन सी ऐसी रुकावटें थी और कैसे निजात मिला? देखो, उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। देखो, 2007 में वेरिफिकेशन हुई थी 2500 लोगों की और 72 लोगों को उन्होंने अप्रूव किया और 72 लोगों को अप्रूव करने के बाद एक आदमी को नौकरी नहीं देते। वो हमारे को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से जीतने के बाद हम केजरीवाल से हाथ जोड़कर मंडराते हैं कि यार हमारे ऑर्डर हो गया है, इसको इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं करते हैं। हम 5 साल लगातार केजरीवाल के दफ्तरों के अंदर चक्कर काटते रहे, नहीं किया है इन्होंने। हार कर हमें एलजी साहब के पास जाना पड़ा। सर, ये हमारा ऑर्डर है, या तो हमारे को नौकरी दे दो या हमारे को कारण लिख के दो कि क्यों नहीं देना चाहते। फिर उन्होंने हमारे को आज तक इन्होंने लिख के, अधिकारियों ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो वो
इग्नोर कर ही नहीं सकते, उन्होंने लिख के दिया नहीं। हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने सारी कंडीशनें हटाई और दशहरे वाले दिन हमारे लोगों को एलजी साहब ने बुलाया। जब हमने अपना दुख उनको बताया तो एलजी साहब भावुक होके उन्होंने कहा कि हम के साथ हैं, आपकी हर जो कमी है उसको हम दूर करेंगे और बहुत जल्द इनका काम करेंगे। एलजी साहब खुद तिलक विहार में आके 125 लोगों को 2 बार आए हैं हमारे, और 125 लोगों को अपॉइंटमेंटल लेटर देके गए। उनमें से 21 लोगों को आज ज्वाइन कराया, 19 लोगों को, और बाकी जो हैं उनको हम बहुत जल्द ज्वाइन कराएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ हंसी खुशी वाले चेहरे भी हैं कि जिनको आज नौकरी मिली है, तो उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आपका बहुत लंबा संघर्ष था, 41 साल हो गए सिख विरोधी दंगे को, और आज आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले तो अपना गुरु महाराज का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद जो बीजेपी सरकार आई, एलजी साहब आए, इन लोगों की वजह से ही, और हमारे जो मेन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और आत्मा सिंह लुबाना जी हमारे जो प्रधान जी हैं, इन की वजह से ही जो आज हमारे को ये लेटर मिले हैं। अगर ये ना संघर्ष करते तो शायद हमें लेटर या नौकरी के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते थे कभी मिलती। आपका जो 1984 के सिख विरोधी दंगे थे, तो कौन आपके जो थे इस दंगे में पीड़ित हुए? मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनको जिंदा जलाया गया था। आपको किस पद पर सर नौकरी दी गई? हमको एमटीएस के पद पर नौकरी दी गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हाँ जी। आपका नाम सर, आप कहाँ रहते हैं? मंजीत सिंह, और मैं राजा गार्डन में रहता हूँ। तो आज आपको सर नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी। देखा जाए भारत देश में हर किसी का एक सपना होता है कि स्थायी नौकरी मिले। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको नियुक्ति पत्र भी आपके हाथ में आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर पहले मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब तो उम्र 46 साल उम्र हो गई है भाई, 10-12 साल की नौकरी मिलेगी। अगर पहले मिल गई होती तो कुछ अच्छा रहता। तो पहले क्या रुकावटें आपके हिसाब से आती रही कि जो नौकरी है आपको सही समय पर नहीं मिली? हमारे लिए तो इन्होंने ही लड़ाई लड़ी है, आत्मा सिंह लुबाना जी ने। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें इनकी बदौलत ही आज हमें नौकरी मिल पाई है। किस पद पर नौकरी मिली? अभी तो पता नहीं है, एमटीएस। आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुझे चेहरे पर बड़ी खुशी नजर नहीं, खुशी तो नजर, दुख भी है, खुशी भी है, दुख भी है। देखो, दोनों चीज़ें हमारे पास। संघर्ष बहुत किया आत्मा सिंह लुबाना ने, और दूसरा मनजिंदर सिरसा जी ने, कालो साहब ने, कालका जी ने, इन्होंने खूब संघर्ष करा। हमारे बलवीर सिंह भाई साहब, सुरजीत सिंह भाई साहब, सब ये लगे रहे, कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी हमारे लिए। ठीक है, हमें कोई इससे नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया। 2006 में नौकरी पास हुई थी हमारी, जो बताऊँ आपको, 2006 में नौकरी पास हुई थी। करते करते 8 में हमारे में लेटर आया था, नहीं आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने केस लड़ा, केस चलता रहा। आज जा कर के ये 2019 में पास हुआ था ये एक्ट। 19 में कोरोना आ गया, उसके बाद कोरोना के बाद धीरे धीरे करते आज 25 में हमें नौकरी दी गई। हमसे पहले 22 लड़कों को नौकरी मिल गई है। वो 10th पास थे, हम थोड़े अनपढ़ हैं। बस इतना शुक्रगुजार है इनका, सिरसा साहब का और आत्मा सिंह लुबाना का, जो हमें यहाँ तक ले आए। तो आज 1984 सिख दंगा पीड़ित के जो रिश्तेदार हैं उनको सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का वो बहुत धन्यवाद करते हैं जो उनके साथ इस लड़ाई में खड़े रहे, खुश हैं। और आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि जो और भी 1984 दंगा पीड़ित हैं और उनके जो परिजन हैं उनको न्याय दिया जाएगा और उनको भी ऐसे नौकरी देकर एडजस्ट किया जाएगा। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।